हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूँ। कल मैंने आपको सिंपल सूट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो दिखाई थी। आज मैं आपके लिए सिंपल सलवार की कटिंग स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये कपड़ा डबल में है, बिल्कुल लंबाई में हमने इसे फोल्ड करके रखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको आज सलवार की कटिंग बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। और वॉच करने के बाद आपको वीडियो यूजफुल लगती है, आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर सलवार की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दो डबल फोल्ड तो ये हमने किया ही हुआ है पहले से। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसे 4 फोल्ड में रख लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले ये हमारी खुली साइड है, ये खुली साइड है और इधर को हमारी बंद साइड है। तो जो हम फोल्ड यहाँ से कर रहे थे वो हम खुली साइड से करेंगे। ये देखिए, ये खुली साइड है, खुली साइड की ओर से हमने इस तरीके से तो खुली साइड से हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड किया है। और जो इसकी हमने चौड़ाई रखी हुई है, तो देखिए यहाँ पर टोटल हमने इसकी जो चौड़ाई रखी है 7 इंच रखी है। जिस हिसाब से हमारा पोंचा होता है, हमें पोंचा 6.5 इंच का रखना है, तो यहाँ पर हमने 7 इंच से रख लिया है। तो ये इस तरह से डबल करने के बाद ये हमारा 4 फोल्ड हो जाता है और इसमें दो कलियां निकल के आ जाएंगी। ये हमारी सीधी वाली कलियां हैं, ये हमारे सीधे में कट होंगी। तो अब हम इस यहाँ पर सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई के अकॉर्डिंग इस कली की लंबाई रखेंगे। जैसे हमें 36 इंच की सलवार की लंबाई है, तो हमने ये देखिए 7 इंच की हमारी इसमें बेल्ट आएगी। ऊपर से 7 इंच हमने इंच टेप को ऊपर रखा हुआ है। फिर हमने यहाँ पर 36 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया। 36 इंच पर निशान लगाने के बाद 1 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन रखा हुआ है। टोटल हम यहाँ पर रख देंगे 37 इंच, क्योंकि आधा इंच मार्जिन नीचे सिलाई में दब जाता है, आधा इंच ऊपर दब जाता है। तो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से जहाँ तक हमने इसे फोल्ड किया हुआ था। तो ये देखिए, इसमें हमारी 2 कलियां निकल के आ गई हैं। एक कली हमारी ये हो गई, एक ये, टोटल हमारी 2 कलियां निकल के आ गई है। तो इसे हम फोल्ड करके अलग रख लेते हैं। अब हमने कपड़े को इस तरीके से खोल लेना है। अब यहाँ पर हमने कपड़े को बराबर कर लेना है। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। अभी हम इसे फोल्ड करके रख देते हैं। पहले हम कलियों का ले लेते हैं नाप। तो उसी तरह से लंबाई में कपड़ा हमने फोल्ड पहले से किया हुआ है, जो कि डबल में है। डबल में होने के बाद अब हम यहाँ पे कलियों का निशान लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। 7 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट होती है। तो उसके बाद टोटल हम 7 इंच हमने इंच टेप को ऊपर की ओर रख दिया है। ऊपर की ओर रखने के बाद यहाँ पर 15 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। तो टोटल जो आसन हो गया हमारा वो 15 इंच का हो गया। अब यहाँ से भी हमने 1.5 इंच
इस तरह से ऐसे सीधा निशान लगाना है इधर को, ये वाला निशान हमने इधर को सीधा लगाना है। अब हमने नीचे कली की लंबाई का निशान लगाना है। कली की लंबाई का निशान जो हमने पहले ये वाली कली काटी थी इसी के बराबर हम इसे भी कट करेंगे। ये दोनों कलियां हमारी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आसन के नीचे से मैंने इस कली को रखा और जहाँ तक इसकी लंबाई है वहाँ पर मैंने इसे यहाँ पर निशान लगाया। तो देखिए जहाँ तक इस कली की लंबाई थी वहाँ तक मैंने निशान लगा लिया। अब हम इस कली को साइड कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कली की लंबाई और यहाँ पर हमारा आसन हो गया। अब हम इधर साइड को भी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने आसन का निशान लगाया। अब हम यहाँ पर हमने पहले क्या किया, आसन का निशान लगाया, फिर कली की लंबाई ली। अब इधर साइड को हम क्या करेंगे, पहले कली की लंबाई लेंगे। कली की जितनी भी लंबाई, जैसे यहाँ पर हम जितनी लंबाई हमारी यहाँ की कली है उतनी लंबाई हम यहाँ भी ले लेंगे टोटल। अब इस ओर हम आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक आसन का निशान हमने यहाँ पर लगाया, एक आसन का निशान हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने आसन का निशान इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 15 इंच पर लगाया था और वहाँ भी हमने इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 15 इंच पर आसन का निशान लगा लिया है। आसन का यहाँ से हमने आसन का निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच इस तरीके से अंदर की ओर निशान लगाना है। अब जो ये निशान है और इन दोनों को हमने आपस में मिला लेना है। तो ये हमने आपस में इनको मिला लिया। अब इस निशान को इस निशान से भी हमने मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 2 कली उस तरफ से निकल के आएंगी, 2 कली इस तरफ से निकल के आएंगी। यहाँ पर जो निशान है मैं इसको थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ जो कि आपको अच्छे से कैमरे में दिखे, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो ये साफ नज़र आ रहा है, आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो निशान को मैं गाढ़ा कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान को डार्क कर लिया है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए पहले हमने यहाँ पर निशान आसन का निशान लगाया, फिर आसन के निशान के नीचे से कली की जितनी लंबाई थी उतनी हमने रख दी। फिर दूसरी ओर हमने यहाँ पर यहाँ इसके अपोजिट साइड में आसन का निशान लगाया, इस साइड को, फिर कली की लंबाई। तो ये 2 कलियाँ हमारी, ये देखिए अगर हम यहाँ से इस तरह से कपड़े को कट करते हैं 2 कलियाँ यहाँ से आएंगी, 2 कलियाँ यहाँ से आएंगी। अब इसको मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब इधर साइड को हमारी बंद साइड है और यहाँ खुली साइड है। ये जो बंद साइड है इसे भी हमने काट लेना है, अलग अलग कर देना है। अब इसमें भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए 2 कलियां हमारी यहाँ से आ गई, ये 2 कलियां हमारी यहाँ से आ गई। अब इनको हम तो देखिए इस तरीके से हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। ये कली यहाँ से उठाएंगे, एक कली यहाँ से, तो इनको आपस में सिलाएंगे। इसकी मैं अभी आपको स्टिचिंग वीडियो भी बिल्कुल अच्छे से विस्तार से दिखाने वाली हूँ। अब ये जो साइड वाली कलियाँ हैं, ये कलियाँ हमारी, ये हमारी 2 कलियाँ हैं। इस तरह से
ऐसे ये यहाँ साइड में लगेंगी, एक कली इस साइड को लगेगी, एक कली इधर साइड को लग जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको ये बाकी की वीडियो स्टिचिंग में दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमारा ये कलियों की कटिंग तो हो गई। अब हमने करना है बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट की कटिंग करने इतना हमारा पास कपड़ा बचा हुआ है। अब बेल्ट हम हिप राउंड के हिसाब से रखते हैं। हिप राउंड हमारा 36 इंच का है, तो उसमें हम 3 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल ये जो बेल्ट है 21 इंच की है। तो इस तरीके से लंबाई में हम बेल्ट 9 इंच की लंबाई देंगे। इस तरीके से लंबाई में 9 इंच रखेंगे, जो कि 1.5 इंच नेफी का आएगा और आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। तो 9 इंच पर हमने निशान लगाया। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच यहाँ पर हम सिलाई में वो नेफी में जाएगा, आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। टोटल हमारी जो बेल्ट की लंबाई बचेगी 7 इंच। अब इसे भी हमने कट कर लेना है। तो अब यहाँ पर जो ये बेल्ट है, इसमें क्या होगा, इसकी जो हमने टोटल चौड़ाई 18 इंच हमारी डबल में है। 36 इंच की हमारी हिप राउंड है, तो उसमें हमने 3 इंच ऐड करना था। तो 3 इंच ऐड करना था, तो 36 का आधा हो गया 18 इंच। तो 18 इंच के बाद 3 इंच हमारा यहाँ पर 21 इंच आ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी कपड़ा ज़्यादा नहीं है। तो अब इसमें क्या है, हमारा एक या 1.5 इंच कपड़ा सिलाई मार्जिन में जाएगा। आधा इंच सिलाई मार्जिन यहाँ जाएगा और आधा इंच का सिलाई मार्जिन हमारा पॉकेट बनाते समय वहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हमने ये वाला कपड़ा ले लिया है, इसे हमने यहाँ पर इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। तो इतना हमारा बेल्ट के लिए ये जोड़ हो जाएगा। अब हमारी जो ये बेल्ट है, इसमें हमारे पटियाला सलवार है, इसमें हमने पॉकेट भी लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए हम आपको पॉकेट की भी कटिंग दिखाते हैं। तो जो हमारा कपड़ा यहाँ पर कली काटने के बाद जो साइड से कपड़ा बच गया था, इसमें से हम पॉकेट निकालते हैं। पॉकेट हम एक ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ऊपर से जो पॉकेट की हम चौड़ाई रखेंगे, टोटल हमने 3 इंच ही रखा है। यहाँ पर ये हमारी खुली साइड है, देखिए यहाँ से हमने निशान लगाया, तो टोटल 3 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब इसकी जो लंबाई हम रखेंगे वो रखेंगे 13 इंच। अब यहाँ से नीचे से जो पॉकेट की चौड़ाई होगी, हम टोटल 7 इंच का है, ये 7 इंच हम पूरा ले लेंगे। ये कपड़ा हमारा डबल में है, डबल में हमने 7 इंच की पॉकेट की चौड़ाई ली है। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है, इस तरह से हल्का हल्का, ये देखिए इस तरह से। अब इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी हो गई पॉकेट। तो इस तरह से हमारी सलवार कटिंग की वीडियो पूरी हुई। अब हम आते हैं स्टिचिंग वीडियो में। अब हम आते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो अपनी बेल्ट है होती है सलवार की, वो हम तैयार करेंगे। बेल्ट में हमने थोड़ा सा जोड़ लगाना था, उसे हम आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। इसे जोड़ने के बाद अब हमने यहाँ पर एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेनी है, इसकी अच्छी मजबूती के लिए।
तो अब दूसरी ओर से भी हमने कपड़ा लिया और दोनों को आपस में यहाँ पर हमने नेफा बनाना है। पहले हम थोड़ी सी सिलाई हमने ऊपर लगाई, फिर थोड़ा सा छोड़ने के बाद यहाँ पर 1 इंच बराबर हमने छोड़ा, फिर उसके बाद नीचे और सिलाई लगा ली। तो बीच में हमने एक होल टाइप का बनाना है, जिससे हम अपनी देखिए इस तरह से, जिससे हम अपने नेफे को डाल सकें। अब यहाँ पर इसे इस तरीके से चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसे बराबर पकड़ लेना है। नेफे की ओर से पकड़ने के बाद यहाँ से हमारा पीछे का सेंटर वाला कट निकालना है। हमने पीछे का सेंटर वाला कट निकालने के बाद ये पीछे का सेंटर और आगे का सेंटर दोनों को आपस में बराबर मिला लेंगे। फिर हमने यहाँ से पॉकेट लगानी है, तो यहाँ पर हम कपड़े को कट कर लेंगे। पॉकेट हमने फ्रंट की ओर लगाई है। देखिए यहाँ पर नेफा है, नेफे के बगल से हम कट लगाएंगे, वो पॉकेट लगाएंगे, सॉरी। ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट को हमने साइड से सिल लिया है। तो इस तरफ से हमने इसे सिल लिया है और इधर की साइड हमारी खुली रहेगी। अब हमने अपने बेल्ट का नेफे वाला हिस्सा पकड़ लिया है। फ्रंट की ओर हमारी पॉकेट लगती है, तो सीधी साइड से हमने पॉकेट को रखा हुआ है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम पॉकेट रखेंगे। नेफे के लिए हम 1.5 इंच छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम पॉकेट का कपड़ा रखेंगे। फिर इस तरह से एक पल्लड़े को हम पकड़ लेंगे, दूसरे हिस्से को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर पॉकेट का भी जो कपड़ा है उसे भी हम आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 5 इंच तक सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा हाथ अंदर बाहर आसानी से जा सके, और नीचे की ओर हमने सिलाई नहीं लगानी है। तो अब यहाँ पर हमने जहाँ तक सिलाई लगाई है, जहाँ से सिलाई शुरू करी है, वहाँ पर कट लगा के इस तरह से पलटा देना है। कट हमने सिलाई तक ही लगाना है, सिलाई को कट नहीं करना है। तो इस तरह से पलटाने के बाद अब हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर से हमने एक सिलाई लगा ली है। अगर आपको पटियाला पैंट की फुल पॉकेट लगाने का फुल वीडियो देखना है, तो वो भी मेरे लोगों में क्लिक करके आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसमें सिलाई ऊपर से एक लगा लेंगे, नीचे की ओर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब इस तरह से हमने अपनी बेल्ट के दोनों हिस्सों को पकड़ने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। तो ये जो पॉकेट वाला हिस्सा है उसमें सिलाई नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर ये बात ध्यान देनी होती है, सिर्फ कपड़े वाले में ही सिलाई लगनी चाहिए। तो यहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू करी। जहाँ पर तक हमारी पॉकेट है वहाँ पर तक हम सिलाई लगाएंगे, नीचे का हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमने इस तरीके से पॉकेट को ऊपर किया, फिर हम यहाँ पर से अलग से सिलाई लगाएंगे। तो अब हम पॉकेट की अलग से सिलाई करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हमने नेफे में भी इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट की ओर से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। तो हमने फ्रंट की ओर से नेफे को इस तरह से फोल्ड करा और सिलाई लगा दी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, जो हमने पॉकेट लगाई है वो हमने इस तरह से ये फ्रंट की ओर पलटानी है, बैक साइड को नहीं पलटानी है, फ्रंट की ओर रखना है। फिर उसके ऊपर इस तरह से नेफे को रखते हुए उसे सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह से हम हमारा जो पूरी नेफे में हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमारी बेल्ट बन के रेडी हो गई। ये हमारा नेफे का हिस्सा है, ये बाहर को नहीं दिखना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए। और ये हमारी पॉकेट भी सीधे हाथ की तरफ आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमने पॉकेट अलग सिली है और कपड़े को, बेल्ट वाले कपड़े को अलग सिला है, क्योंकि जब हम नीचे से चुन्नट डालेंगे तो इस तरह से हमें चुन्नट डालने में पॉकेट को हम ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो पॉकेट हमारी सिलाई में दब जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कलियों में। तो इस तरह से 2 कलियाँ मैंने पकड़ ली हैं। इसके बीच में हमारी जो सीधी वाली कली होती है उसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 हमारी जो आड़ी कलियाँ कटती हैं वो हैं, और एक सीधी कली दोनों कलियों के बीच में हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम सारी कलियों को भी आपस में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से एक कली हमने जोड़ ली है। अब इसके ऊपर हम दूसरी कली को रखते हुए दूसरी कली को भी हम जोड़ लेंगे। सीधी साइड अंदर की ओर होनी चाहिए और उल्टी साइड बाहर की ओर। इस तरह से हमने कलियों को आपस में जोड़ लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा आसन आता है बिल्कुल किनारे पर। तो इसी तरीके से हमने दोनों कलियों को जोड़ लेना है और दोनों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सीधी साइड को अंदर की ओर, उल्टी साइड को बाहर की ओर रखते हुए अब हम इनके जो आसन है, आसन में भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ का आसन सिल लेंगे। दोनों तरफ के आसन में सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और आसन को अब हम सेंटर में बना लेंगे। दोनों आसनों को बराबर मिला के सेंटर बना के रखेंगे। अब इसमें भी हमने सीधी साइड अंदर की ओर रखी हुई है और उल्टी साइड बाहर की ओर। तो उसी तरीके से बेल्ट को भी हमने, लेकिन जो बेल्ट है, बेल्ट को हमने सीधी साइड बाहर की ओर करी है, देखो उल्टी साइड अंदर। बेल्ट को हमने सूटा बना के रखा हुआ है। दोनों की सीधी साइड मिलानी है और सेंटर में रख लेना है। नीचे का सेंटर और बेल्ट का जो सेंटर है, दोनों को आपस में मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से जहाँ पे कट लगा है वो हमारा पीछे का सेंटर है, और ये यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से चुन्नटों को डालेंगे। ये चुन्नट हम उल्टी साइड से डाल रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इनका सीधी साइड से इन चुन्नटों का मुंह आसन की तरफ होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड में हमने ये देखिए 2 चुन्नट ऐसे डाल लेने होते हैं। तो अब हम इसे बेल्ट में रखेंगे। अपनी बेल्ट का जो पीछे का सेंटर है वहाँ पे हमने कट लगाया है। दोनों को आपस में बराबर मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। सिलाई हम साइड में हमने कट लगा रखा है, जितना हमने कट लगा रखा है वहाँ तक हम सिलाई लगेंगे। पीछे की ओर हम इसे सीधा सिल लेंगे, पीछे की ओर हम चुन्नट नहीं डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कट लगा रखा है, ये हमारा पीछे तक का हिस्सा है। अब हम फ्रंट की ओर, कट के बाद हम फ्रंट की ओर आ जाएंगे, तो वहाँ से हम चुन्नट डालनी शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम फ्रंट की ओर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर चुन्नट डालनी शुरू कर देंगे। तो चुन्नट हमने इस तरह से डालना है। तो इसी तरीके से हमने चुन्नटों को डालते जाना है।
तो इस तरह से एक के ऊपर एक चुन्नट हम डालते गए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेंटर आसन पे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों को आपस में, दोनों सेंटरों को, ये हमारा नेफा है तो यहाँ पे हमारा सेंटर है, ये आसन का सेंटर है। तो यहाँ पर हम जो चुन्नटों की जो दिशा थी, पहले हमने इधर साइड को डाले थे, अब हमने उसे अपोजिट साइड को उसे चेंज कर लिया है। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने चुन्नटों का डायरेक्शन चेंज कर लिया है आसन से। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने पॉकेट को ऊपर कर लेना है, फिर उसके बाद चुन्नट डालने हैं। तो जहाँ पर तक हमारी पॉकेट लगी है वहीं पर तक हमने चुन्नट डालने हैं। उसके बाद हमारा पीछे का हिस्सा आ जाता है तो उसे हम सीधा सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी सलवार में चुन्नट डाल लिए हैं और पूरा बेल्ट हमने ज्वाइंट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से चुन्नट डालने के बाद अब हमने एक सिलाई इसमें ऊपर से लगानी होती है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक सिलाई ऊपर से भी लगा ली है। तो अब हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने इसके बाद नीचे का जो पोंचा होता है उसे बनाना होता है। पोंचे में हमने एक अलग से पट्टी रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर चुन्नट हमारे बिल्कुल बराबर आए हुए हैं दोनों साइड को। चुन्नटों का डायरेक्शन भी आप ध्यान से देख लें, एक दूसरे की साइड को होता है, एक दूसरे की तरफ होते हैं। अब हमने नीचे, तो यहाँ पर हमने पोंचे की साइड में अब पट्टी बनानी है। तो यहाँ पर दो हमने पहले से ही बुकरम में चिपका के रखे हुए हैं। इसे हमने सीधी साइड से लगाना होता है, सलवार की सीधी साइड से लगाना होता है, फिर उल्टी साइड को पलटा देना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे सीधी साइड से जोड़ लिया है। तो दोनों ओर की जो पट्टियाँ नीचे का बना रखा है हमने पोंचे के लिए, बुकरम में आयरन से प्रेस करके हमने इसे चिपकाया है। तो दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से आपस में बराबर कपड़े में सीधी साइड की ओर से हम इसे जोड़ेंगे और उल्टी साइड को पलटा देंगे। तो अभी देखिए इसे हम सिल रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसे पलटाएंगे अंदर की ओर। तो देखिए अब इसे हम इस तरीके से उल्टी साइड की ओर इस तरीके से पलटा लेंगे। इस तरीके से पलटाने के बाद एक सिलाई हमने सबसे ऊपर लगाई है, इसमें हम डबल डबल सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरे में एक सिलाई ऊपर लगा ली है और एक सिलाई हम इस तरीके से नीचे की ओर से लगाएंगे।
अब इसी के बाद हम 1-2 सूत छोड़ते हुए इसमें एक सिलाई और लगा ली हमने। तो इसी तरह से एक सिलाई और ऊपर लगा ली है हमने। अब बीच में जो जगह बनेगी वहाँ पर हम इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पोंचा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह का हमने बना दिया है। अब हमने जितने हमें पोंचा चाहिए उतना नाप लगाते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को लगाने के बाद हमारा जो पैंट है वो पूरा बनके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आज मैंने आपको पटियाला पैंट का कटिंग और स्टिचिंग वीडियो भी दिखाया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।